कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ये रेपिस्ट की मेंटालिटी क्या होती है, उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्यों करते हैं वो ये सब। आज भारत में जो हो रहा है, जिसके लिए हम कैंडल मार्च लगा रहे हैं, ऐसा हर बार ही क्यों होता है? बहुत बार होता है, हर रोज होता है, हर घंटे होता है, ऐसा क्यों होता है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया, इसलिए मैं सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, इन चीजों पे बात करने वाली थी, लेकिन ये मुद्दा कुछ अलग ही है। जिस तरह से रीसेंट केस हुआ है या फिर आज तक जो भी रेप केस हमारे सामने आया है, उस पर बात करना, उससे पहले एक बहुत बड़ा सन्नाटा छा जाता है अपने दिमाग में, एक टंग आवाज आ जाता है, नम हो जाते हैं हम लोग कि इतनी घिनौनी हरकत एक इंसान कर सकता है जो एक जानवर भी कभी नहीं करेगा। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई इस मुद्दे को लेकर जब मैं रिसर्च कर रही थी। बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो ये वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि ये हर एक उस इंसान तक पहुँचना चाहिए, या फिर अगर आप देख रहे हो तो कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है ऐसे मुद्दे पढ़े लिखे अनपढ़ गवार भी कर सकते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो बच्चों के लिए भी है ताकि वो भी रियलाइज करे कि ये जगह हमारे रहने के लिए सेफ नहीं है। और मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना कि मैं बच्चों के लिए बोल रही हूँ, ना मैं बूढ़ों के लिए बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हर एक उस इंसान के लिए जो एक्सप्लॉइट होता है, हर एक उस इंसान के लिए जिसे हरास किया जाता है, वो चाहे वर्बली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो। हम उन लोगों का शोषण करते हैं जो बहुत वीक होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? भाई कराटे ज्वाइन कर लो, जूडो ज्वाइन कर लो, खुद को स्ट्रांग बना लो, खुद को डिफेंसिव बना लो। भाई रेप मर्दों पे भी होता है, रेप किसी पर भी हो सकता है और किसी भी हालात में हो सकता है। हर बार आप लोग प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मोड पे नहीं रह सकते। ये मुद्दा कौन कितना कमजोर है या फिर कौन कितना शक्तिशाली है इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। ये मुद्दा है सोसाइटी का, ये मुद्दा है सोशल एस्पेक्ट का। सबसे पहली चीज आती है अपब्रिंगिंग। बचपन से लेके आज तक आपके माँ बाप ने, आपके सोसाइटी ने, आपके परिवार वालों ने, आपके स्कूल ने आपको कैसे बड़ा किया है, आपकी विचारधारा क्या है, आप किस एंगल से विचार करते हो, ये सब मुद्दे उसमें आ जाते हैं। आप ओवरऑल आपकी ग्रोथ कैसे हुई है, आपके सोसाइटियल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या वहां पे सबको इज्जत से ट्रीट किया जाता है, क्या वहां पे सबको इक्वली माना जाता है, सब बराबर है, ऐसी आपकी विचारधारा होती है? नहीं। इसकी ज्यादातर मेंटालिटी ये होती है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे किसी को कंट्रोल करना है, सजा देनी है, मुझे किसी की इज्जत उतारनी है। इज्जत क्यों उतारते हैं सामने वाले? क्योंकि हमारे लिए, स्पेशली हमारे भारत में, सबसे ज्यादा सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है? इज्जत को, रिस्पेक्ट को। मैं सामने वाले की इज्जत उतार दूंगा, मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट ले लूंगा ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन के रह जाए, ना मेरी आंखों में देखे कभी। ये होता है उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल थॉट कि मुझे सामने वाले को एक्सप्लॉइट करना है, बर्बाद करना है। कोई मुझे ना कैसे कह सकता है क्योंकि मैं तो पावरफुल हूं, मैं, ईगो। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। आप जिस किसी भी सोसाइटी में, किसी वर्क प्लेस पे, किसी भी घर में जब आप रहते हो तो आप बनकर रहते हो। जिस घर में रहते हो उसका पुनर्विचार नहीं करना पड़ता, और अगर कोई आपको वहां पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रहने लायक नहीं रखता ना,
तो उसे कहते हैं इनसिक्योरिटी। रेप कभी भी सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो वर्बली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, मैनिपुलेटिव हो सकता है। एक ही एंगल से नहीं देख सकते उसे। अगर कोई मेंटली आपको मैनिपुलेट करके, टॉर्चर करके, आपको बहुत भड़का के, आपको इन्फ्लुएंस करके अगर मजबूर कर रहा है अपने साथ फिजिकल होने के लिए, वो भी रेप है। आपके मर्जी के बगैर अगर आपको कोई छूता है तो वो भी एक रेप है। और वो सिर्फ एक औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं होता, वो हर एक इंसान के लिए है जिसे अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, ना कि फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, बस अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए चुप रहना पड़ता है। इस मुद्दे पे बात करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जहाँ पे आप रहते हो और जिस कंडीशन में आप पले बड़े हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ बात किया जा सकता है और हमारे लिए कोई एक्शन कब ली जाएगी पता नहीं। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके शासन में एक सज़ा दी जाती थी, वो थी चौरंगा। मतलब जो भी इंसान किसी औरत पर बुरी नजर डालता है उसकी आंखें निकाल लो, हाथ डालता है उसके हाथ काट दो, कदम उठा है कदम काट दो, और उसकी सिर्फ बॉडी रह जाती है। चारों हाथ पैर काट करके जो रह जाता है वो है चौरंगा। ऐसी सजा जब हम देते हैं किसी रेपिस्ट को, ऐसे सोसाइटी में ऐसे होता है कि अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसके लिए ये सजा है, तो जो डर पैदा हो जाता है मन में, तो कोई भी चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, कभी भी रेप करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसके दिमाग में भी वो चीज़ नहीं आएगी। और हमारे इंडिया में आज क्या लॉज है? 10 साल से ज़्यादा सज़ा, उम्र कैद, और बाकी देशों में क्या है? फांसी या फिर शॉट इन मिडल ऑफ द हेड। क्या हम ऐसी सजा दे रहे हैं सामने वाले को जो उसकी रूह कांप दे, उसको ऐसा लगे कि करने से पहले कि भाई जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि अगर मैं एक कदम ले लूं तो? उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन भी यही है कि कभी कभार उस इंसान को भी दबाया गया था, हर बार उसे ना कहा गया था, और हर बार उसे ये दिखाया गया था कि तुम कमजोर हो, और खुद को पावरफुल साबित करने के लिए वो इंसान किसी भी हद तक चला जाता है। उसे ना सुनने की आदत नहीं होती, उसे कुछ कर दिखाना होता है कि जिससे वो ये साबित कर सके कि भाई मैं भी कुछ हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे इंसान से लड़ना पड़ता है जो हतबल होता है या फिर वीक होता है उस मोमेंट में। कोई भी इंसान कभी भी वीक नहीं होता, उसे बस हालात वीक बना देते हैं, और वही हालात एक दिन उसे स्ट्रांग बना देते हैं। मुझे कभी कभी इस बात पर हंसी आती कि आज भी हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई छोटे कपड़े, रिवीलिंग कपड़े, सीड्यूसिंग तरीके, वो बहुत ही ओवर बोल्ड है, वो बहुत ही एक्सपोज करती है, वो ठीक से नहीं रहती है। भाई कैसे कह सकते हैं आप ये सब, जबकि आपको पता है कि बहनों की बच्ची पर भी रेप होता है, किसी बूढ़ों पर भी रेप होता है, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो अब हम चर्चा करते हैं या फिर सामने आते हैं। भाई जिस लड़की पर आज रेप हुआ है वो तो व्हाइट कोट पहनती थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर थी वो। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी के कपड़ों की वजह से ऐसे होता है? पता है ये ना एक फ्लो चार्ट है। कोई किसी को ईगो दिखा रहा है क्योंकि वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसको एक तो नॉलेज नहीं है, दूसरा उसको जानना नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है कि ये कैसे होता है। फर्स्टली सेक्स is very common, very natural and should be next to food, clothing and shelter.
because that is the basic necessity of every animal on this planet, everybody. और अगर आपको वो किस तरह से करना चाहिए इसका नॉलेज नहीं हो तो आप ऐसे गलत तरीकों से जा ही सकते हैं। हमारे देश में सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात ओपनली नहीं की जाती, और क्यों नहीं की जाती पता नहीं, क्योंकि अगर आपको उस चीज से रिलेटेड पर्टिकुलर नॉलेज ना हो तो आप गलत ही करेंगे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको ना ही बोला जाएगा। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स पे भी रेप होता है, यहाँ पे वाइफ्स पे भी रेप होता है, यहाँ पे लड़कियों के साथ भी रेप होता है, यहाँ पे बच्चों के साथ भी रेप होता है, और यहाँ तक कि यहाँ पे बूढ़ी औरतों के साथ भी रेप होता है, यहाँ पे मर्दों के साथ भी रेप होता है, बस ये ईगो सेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। किसी को बचपन से अगर बहुत ज्यादा नियंत्रित किया गया हो या सिखाया गया हो, किसी भी व्यक्ति का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया जाता हो, तो उस इंसान के मानसिक और भावनिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सजा देना, बदला लेना, दर्द पहुंचाना, यौन शारीरिक संबंध करना और डर के माध्यम से नियंत्रण करना। ज्यादातर बलात्कारी स्वयं को शक्तिहीन महसूस करते हैं, उनका आत्मसम्मान कम होता है। ज्यादातर महिलाओं को चालाकी करने वाली और शोषक के रूप में देखते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर might be one of the reasons behind a rapist mentality. किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो या फिर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, हद से ज़्यादा एंजाइटी बढ़ने पर ऐसे सिचुएशंस में रेप कर सकता है।